आगे वचन 17 तक में, जब इस व्यक्ति को जिसका नाम है पतरस, परमेश्वर यीशु मसीह पूछते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? परमेश्वर की आत्मा यानी कि पिता परमेश्वर ने पतरस का मुंह खोला, उसकी अकल खोली और कहा, कह इस यीशु को कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जैसे ही ये बातें हुई, यीशु ने कहा कि मैं भी क्रूस पे मरूंगा। इस व्यक्ति को तुरंत पवित्र आत्मा, माफ करना, इस व्यक्ति को तुरंत शैतान की आत्मा ने पकड़ा, इसकी जबान को पकड़ा, इसकी बुद्धि पर काबू किया और कहा कि अब कहे कि तू क्रूस पे नहीं मरेगा। तब यीशु कहता है, हे शैतान दूर हो जा। कैन यू बिलीव दिस? कुछ लोग कहते हैं मैं तो बड़ा पास्टर हूं, मैं तो बड़ा सेवक हूं, मैं तो 40 दिन उपवास कर आया, मुझे दुष्ट आत्मा शैतान कैसे बहका सकता है? बिब्लिकल है साहब, ये आत्मिक वचन है। अगर इसको बहका सकता है, दाऊद को बहका सकता है, शाऊल को बहका सकता है, आप और हम क्या चीज है? तब जाकर इसी पतरस ने कहा, पहला पत्र 5:7-8 में ये कहता है, सचेत रहो, जागते रहो। क्यों कहा इसने? यही तो कहा। और पौलुस क्या कहता है कि परखो, जांचो क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हो। तो तब से आज तक शैतान लोगों को बहकाया जा रहा है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये आपने चित्र क्यों रखा? तो मैं आपको बता दूं, ये चित्र मैंने क्यों रखा है। इसलिए रखा है, सबसे खतरनाक बात, आज सबसे खतरनाक बात वो ये है कि शैतान के पास में आज अपने सेवक भी हैं, आज अपने सेवक भी हैं, और जिसके चलते आपको लगता है कि बाइबल पकड़ के आने वाला हर व्यक्ति प्रभु का सेवक है। नहीं, आपको जांचना है कि कौन प्रभु का सेवक है और कौन प्रभु का नहीं है। कैसे जानोगे? यीशु ने साफ कहा मत्ती 7:12 से आगे में, उन्होंने कहा कि तुम उनके फल से पहचानोगे। फल का मतलब है उनकी बातों से, उनका मिनिस्ट्री से, वो क्या बातें करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उससे तुम पहचान लोगे। बाप रे, सबसे खतरनाक बात, शैतान ने अपने सेवक तैयार कर लिए। और आपको पता है इसका जिक्र कहां है? पहला कुरिन्थियों, माफ करना, 2 कुरिन्थियों 11:13 से 15, 2 कुरिन्थियों 11:13-15 लिखा है, ऐसे लोग नकली प्रेरित, ऐसे लोग नकली प्रेरित, वे छली हैं, वे मसीह के प्रेरित होने का ढोंग करते हैं। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि शैतान भी तो परमेश्वर के दूत का रूप धारण कर लेता है। वचन 15, इसलिए यदि उसके सेवक, जी अब आपने समझा, उसके सेवक, लिखा है उसके सेवक भी नेकी के सेवकों का रूप धर लें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, किंतु अंत में उन्हें अपनी करनी के अनुसार फल तो मिलेगा ही। ये ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा, जो गूगल से मैंने उसको उठाया है। ये ट्रांसलेशन आपके पास नहीं होगा, बट अच्छा लगा मुझे। बट क्या सीखते हैं? उसके सेवक, लिखा है उसके सेवक, ये देख लीजिए, उसके सेवक। तो जिसके चलते मैंने लिखा, खतरनाक बात है, उसके सेवक। ये जितने अभी मुझे देख रहे हैं 1000 के आसपास है, शायद आपका हाथ बीच में आ गया, हाँ 1000 के आसपास है। 780 लोग यूट्यूब पर हैं, 220 लोग फेसबुक पर हैं। वॉच पार्टी करते जाएं, शेयर करते जाएं, और इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये अलग से आपके लिए मिल जाएगा, उसको भी शेयर कर देना जी। और जितने मसीह मंथन के पास्टर, लीडर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, फिजिकल चर्च के लीडर्स हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि बहुत डेंजर बातें हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर का आत्मा आज सिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको प्रीच करेंगे। इसकी PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। वापस आते हैं, इसके सेवक, इसके सेवक, किसके सेवक? ये लूसीफर के सेवक हैं। तो जितने मुझे देख रहे हैं, आप एक बार जरा पता लगाइए, आप जिसको पास्टर कह रहे हैं, कहीं वो उसका सेवक तो नहीं है। आप जिसको ऑनलाइन प्रीचर कहते हैं, वो भी मेरा फेवरेट प्रीचर है, कहीं वो उसका सेवक तो नहीं है। पास्टर डैनियल हम कैसे पहचाने? बहुत देर हो गई। पहली बात तो बहुत देर हो गई। पता है क्यों नहीं पहचान पा रहे? बाइबल इनके बारे में बहुत साफ कहती है, लिखा है वे चुपके से घुस गए हैं। साइलेंसली दे हैव एंटर्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड। साइलेंसली, चुपके से, मतलब आपको पता तक नहीं चला और ये मसीहत में घुस गए। इनकी चर्चें स्टार्ट हो गई, इनकी सभाएं शुरू हो गई, इनका ग्रुप स्टार्ट हो गया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फिजिकल, वर्चुअल, पता नहीं कहां कहां, और ये चुपके से आ गए। देखिए बाइबल वही है,
लूसीफर का सबसे ज्यादा चालाकी क्या है पता है? वो बाहर से कोई नई चीज लाकर नहीं फंसाएगा, वो मसीह की बातों को लेकर ही फंसाएगा, और आप ऐसे फंस जाते हो। या तो लिखा है वो चुपके से घुस गए। कहां लिखा है? ये देखो यहां लिखा है, यूदा 1:4, जूडा 1:4। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य, कैसे मनुष्य? लूसीफर के सेवक, ऐसे मनुष्य। लिखा है कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। चुपके से, साइलेंसली, चुपके से, जिनका दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये लोग कौन है साहब? पहले से ही। अब आपको याद है उत्पत्ति 6:1, या पहले से ही क्योंकि ये वही स्पिरिट है, ये वही आत्मा है जो चुपके से अपने सेवकों को घुसा रही है। तो लिखा है चुपके से ये घुस गए हैं, ये भक्तिहीन है। मतलब इनको मसीह से कोई लेना देना नहीं है, दुख उठाने से, प्रभु के काम से इनको कोई लेना देना नहीं। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। किसको? अनुग्रह को। लुचपन में कैसे? अनुग्रह को सस्ता बना दिया। बोला अरे चलता है, दारू पियो, नशा करो, पाप करो, सब चलता है। लुचपन में बदल डाला। याद रखो जब यीशु के बारे में यूहन्ना लिख रहा था ना कि मूसा ने तो व्यवस्था लाया, लेकिन यीशु ने परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रूथ, दो चीज है। लेकिन लोग आजकल ग्रेस के ऊपर बोलते, ट्रूथ के ऊपर नहीं बोलते, सत्य के ऊपर नहीं बोलते। ये मुसीबत है। या तो लिखा है अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षाओं का इनकार करते हैं। ब्रैकेट में मैंने उसको डाला। तो इनको यीशु की शिक्षा नहीं चाहिए, इनकार करते हैं, ये शिक्षाओं को इनकार करते हैं। तो इस व्यक्ति ने ऐसी 9 बातें लिखा है जो इस सेवक ने बिगाड़ी है। टोटल 9 बातें। मैं इसको बताकर आज की बातें खत्म करूंगा और मुझे लगता है कि आज थोड़ा टाइम जाएगा, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ बने रहें, बरकरार रहें, ताकि आप बहुत सारी बातें सीख सकें। तो इस व्यक्ति ने यीशु की बातों का इनकार किया है, तो इसने 9 बातें जो है मसीह की देह में इस सेवक ने चुपके से घुसा दिए। सबसे पहला, इसने त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को बिगाड़ा है, या इसने त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को बिगाड़ा है। ये ऐसे लोग हैं जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के, जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड, को नहीं मानते। ये नहीं मानते। ओनली जीसस नहीं मानता, जहोवा विटनेस नहीं मानता, माता यरूशलेम नहीं मानती, और ना जाने ऐसे और भी कई ग्रुप्स होंगे, नहीं मानते। जबकि टोटल बाइबल स्पष्ट है, होल बाइबल बिल्कुल क्लियर है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, जेनेसिस टू रेवलेशन, आप जब भी पढ़ोगे ना तो फर्स्ट लाइन ही है जेनेसिस 1:1 का, इन द बिगिनिंग एलोहिम, हिब्रू वर्ड एलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। ये शुरुआत में ही है। और चेला बनाने के बाद बपतिस्मा किस नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट। ये टीचिंग है, लेकिन बिगाड़ दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चर्च का पास्टर अभी मुझे देख रहा है, या लीडर, या चर्च का मेंबर, जिस चर्च में आप जाते हैं, क्या वहां ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट है? तो ठीक है। अभी तो ये पहला है, आगे और भी जांचना है आपको। तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है भैया, पहला लेटर पास हो गया, पहली परीक्षा में आप पास हो गए, ये पहला है, ठीक है ना। दूसरा, उद्धार के सिद्धांत को बिगाड़ा है। सैल्वेशन, क्यों सैल्वेशन के सिद्धांत को बिगाड़ा है? कुछ लोगों की ऐसी टीचिंग है कि सैल्वेशन डज नॉट कम बाय फेथ। ऐसे सिखाते हैं, कहते हैं कि आपको विश्वास भी करना है और अपनी तरफ से आपको कुछ एक्टिविटीज भी करनी है, दान करना है, कर्म करना है, कुछ आपको ऐसे अपनी तरफ से मेहनत करनी है, तब जाके आपको सैल्वेशन आएगा। नॉनसेंस है, मूर्खता है, बकवास है। क्योंकि रोमन्स 5:1 मैंने नहीं डाला, आप लोग पढ़ लीजिएगा या नीताजी डाल दीजिएगा। रोमन्स 5:1, रोमियो 5:1 लिखा है उद्धार विश्वास से आता है, या उद्धार विश्वास से आता है। जी हां। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी गलत शिक्षा, ये भी गलत सिद्धांत है।